दैत्य गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखकर जब कच्छ देवताओं के पास पहुंचे तो देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कच्छ से वह विद्या सीख ली। उस टाइम सभी देवता इकट्ठे होकर इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र से बोले कि अब हमें दैत्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए। इंद्र ने आक्रमण की तैयारी की और सब देवताओं को साथ लेकर आक्रमण के लिए चल पड़े। रास्ते में एक वन पड़ा, वहाँ कुछ कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थी। इंद्र ने वायु बनकर किनारे पर रखे हुए वस्त्रों को आपस में मिला दिया। कन्याएं जब बाहर निकली तब असुरराज वर्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भूल से अपने गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गए हैं। अब यहाँ से कलह शुरू हुई। देवयानी ने कहा, अरे एक तो तू असुर की लड़की और दूसरे मेरी चेली, फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए? तू आचार भ्रष्ट है, इसका फल बड़ा बुरा होगा। शर्मिष्ठा बोली, वाह है री वाह, तेरे बाप तो मेरे पिता को सोते बैठते भी नहीं छोड़ते, नीचे खड़े होकर भाट की तरह स्तुति करते हैं और तेरा इतना घमंड। देवयानी क्रोध में हो गई, वह शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी। इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और उसे मरी जानकर बिना उधर देखे नगर में लौट गई। उसी समय राजा आयाति शिकार खेलते खेलते घोड़े के थकने और प्यास लगने से विकल होकर पानी के लिए कुएं पर पहुंचे। कुएं में जल नहीं था। उन्होंने देखा कि उसमें एक सुंदर कन्या है। राजा ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिरी हो? देवयानी ने कहा, मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। जब देवता असुरों का संहार करते हैं तब वे संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं। मैं इस विपत्ति में पड़ गई हूँ, यह बात उन्हें मालूम नहीं है। तुम मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूँ तुम कुलीन, शांत, बलशाली और यशस्वी हो। मुझे कुएं से बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है। ययाति उसे ब्राह्मण की कन्या समझकर कुएं से बाहर निकाल दिया और उनसे अनुमति लेकर अपनी राजधानी को लौट गए। उधर देवयानी शोक से व्याकुल होकर नगर के पास आई और अपनी दासी से बोली, अरे दासी, मेरे पिता के पास जाकर जल्दी से कह दे कि अब मैं वर्षपर्वा के नगर में नहीं जा सकती। दासी ने जाकर शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा के व्यवहार का वर्णन किया। देवयानी की यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा दुख हुआ। वे अपनी लड़की के पास गए और अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर कहने लगे, बेटी, सभी को अपने कर्मों का फल स्वरूप सुख दुख भोगना पड़ता है। जान पड़ता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है जिसका यह परिणाम हुआ। देवयानी ने कहा, पिताजी, यह परिणाम हो या न हो, मुझे एक बात बताइए। वर्षपर्वा की बेटी ने क्रोध से आंखें लाल करके रूखे स्वर में कहा है कि तेरे बाप तो हमारे भाट हैं, वे हमारी स्तुति करते हैं, हमसे भीख मांगते हैं और प्रतिग्रह लेते हैं। क्या उसका कहना ठीक है? यदि उसका कहना ठीक है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठा से क्षमा मांग लूँगी और उसे खुश कर लूँगी। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, तू भाट, भीख मंगे या दान लेने वाले की पुत्री नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मण की कन्या है जो कभी किसी की स्तुति नहीं करता और उसकी स्तुति सब लोग करते हैं। इस बात को वर्षपर्वा, इंद्र और राजा ययाति भी जानते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार दिया है। भूलोक और स्वर्ग में जो कुछ भी है मैं उस सब का स्वामी हूँ। मैं ही प्रजा के हित के लिए जल बरसाता हूँ और मैं ही औषधियों का पोषण करता हूँ। इसके बाद शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाते हुए कहा, जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसा समझो। जो उभरे क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है वही सच्चा सारथी है, बागडोर पकड़ने वाला नहीं। जो क्रोध को क्षमा से दबा लेता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरों को सताने पर भी दुखी नहीं होता,
वह सब पुरुषार्थों का भाजन है। एक मनुष्य 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ करे और दूसरा क्रोध न करे तो उसमें क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है। मूर्ख बच्चे तो आपस में बैर विरोध करते ही हैं, समझदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देवयानी ने कहा, पिताजी मैं अभी बालिका हूँ, फिर भी मैं धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता भी मुझे ज्ञात है। अपना हित चाहने वाले गुरु को शिष्य की दृष्टा क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन क्षुद्र विचार वालों में अब मैं नहीं रहना चाहती। जो किसी के सदाचार और कुलीनता की निंदा करते हैं उनके बीच में नहीं रहना चाहिए। जहाँ सदाचार और कुलीनता की प्रसन्नता हो वहाँ ही रहना उचित है। देवयानी की बात सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे शुक्राचार्य वर्षपर्वा की सभा में गए और क्रोधपूर्वक बोले, राजन, जो अधर्म करते हैं उन्हें चाहे तत्काल उसका फल न मिले, लेकिन धीरे धीरे वह उनकी जड़ को काट डालता है। एक तो तुम लोगों ने बृहस्पति के पुत्र सेवापरायण कच्छ की हत्या की और दूसरे मेरी पुत्री की वध की चेष्टा की गई। अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। मालूम होता है तुम मुझे व्यर्थ बकवास करने वाला समझते हो, इससे अपने अपराध को न रोककर उनकी उपेक्षा कर रहे हो। वर्षपर्वा ने कहा, भगवान, मैंने तो कभी भी आपको झूठा या अधर्मी नहीं माना। आप में सत्य और धर्म प्रतिष्ठित है। यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम समुद्र में डूबकर मर जाएंगे। आपके अतिरिक्त हमारा और है ही कौन। शुक्राचार्य ने कहा, देखो भाई, चाहे तुम समुद्र में डूब मरो अथवा अज्ञात देश में चले जाओ, मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार नहीं कर सकता। मेरे प्राण उसी में बसते हैं। तुम अपना भला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो। वर्षपर्वा ने देवयानी के पास जाकर कहा, देवी, मैं तुम्हें मुँह मांगी वस्तु दूंगा, प्रसन्न हो जाओ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी सेवा करे, जहाँ मैं जाऊँ वह मेरा अनुगमन करे। वर्षपर्वा ने अपनी दासी द्वारा शर्मिष्ठा के पास यह संदेश भेज दिया। उसने शर्मिष्ठा से कहलवाया, कल्याणी उठ, अपनी जाति का हित कर। शुक्राचार्य अपने शिष्यों को छोड़कर जाना चाहते हैं, तू चलकर देवयानी की इच्छा पूर्ण कर। शर्मिष्ठा ने कहा, मुझे स्वीकार है। आचार्य और देवयानी यहाँ से न जाए, मैं उनकी सब इच्छाएं पूरी करूंगी। शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि मैं यहाँ और तुम्हारी ससुराल में भी तुम्हारी सेवा करूंगी। देवयानी ने कहा, क्यों जी, मैं तो तुम्हारे पिता के भीख मंगे, भाट और दान लेने वाले की लड़की हूँ और तुम बड़े बाप की बेटी हो। अब मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी। शर्मिष्ठा ने कहा, जैसे बने वैसे विपत्तिग्रस्त जाति की रक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूँ। मैं विवाह होने के बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूँगी। तब देवयानी प्रसन्न हो गई और शुक्राचार्य के साथ अपने आश्रम को लौट आई। राजा ययाति ने देवयानी के साथ विवाह किया और शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दे दिया था। ये कहानी अगले भाग में सुनाई जाएगी।